किस शासक ने तुगलक वंश का स्थापना किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश का स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 2, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन कब से कब तक चला था? तो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। और तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश था। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश गुलाम वंश था, जिसे अक्सर मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश तीसरा और सबसे प्रभावशाली राजवंश था। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश जो था वो तीसरा और सबसे प्रभावशाली राजवंश था, जिसकी स्थापना तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। 1398 में तैमूर के आक्रमण ने सल्तनत को कमज़ोर कर दिया और 1414 तक गुलाम वंश का अंत हो गया। तीसरा क्वेश्चन, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का शासक कौन बना? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक बना, जिसे जुना खान के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जुना खान, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इन्होंने 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया था। प्रश्न संख्या 4, किस शासक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को ही सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, तुगलक वंश के किस शासक ने 300 से अधिक नए शहरों की स्थापना की थी? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ही था जिन्होंने 300 से अधिक नए शहरों की स्थापना की थी। मनसब शब्द का क्या अर्थ होता है? तो मनसब शब्द का अर्थ होता है पद या रैंक या श्रेणी या ओहदा। प्रश्न संख्या 7, दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किस शासक ने और किस वर्ष किया था? तो अकबर ने किया था दीन-ए-इलाही की स्थापना, और 1582 ईस्वी में किया था। प्रश्न संख्या 8, अकबर ने जजिया कर को किस वर्ष समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। प्रश्न संख्या 9, किस शासक ने गरीब मुस्लिमों लड़कियों की विवाह करने के लिए दीवान-ए-खैरात यानी कि दान विभाग का स्थापना किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही गरीब मुस्लिम लड़कियों की विवाह करने के लिए दान विभाग का स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 10, किस शासक ने दुआस्पा सियास्पा प्रथा की शुरुआत की थी? तो जहांगीर था जिन्होंने दुआस्पा सियास्पा प्रथा की शुरुआत की थी। हमारा आज का आखिरी सवाल, किस शासक ने शासन को चलाने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था? तो वो था छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जिन्होंने अपने शासन को चलाने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।